भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि इस बार लोकसभा की उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं। अब जब ये दावा किया है तो इस दावे में एक बड़ी रुकावट बन रही है सोनिया गांधी, जो लगातार रायबरेली से सांसद रही हैं कई बार, और ऐसे में रायबरेली से उनका सांसद पद की दावेदारी इस बार भी काफी मजबूत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं चेहरे पर सबकी नजर है कि इस बार बीजेपी किसको आगे कैंडिडेट के तौर पर उतारेगी। अब इन्हीं सुगबुगाहट के बीच एक नया नाम सामने आया, वह है सुधांशु त्रिवेदी का। आपने बहुत ये चेहरा सुना देखा, नाम सुना होगा, क्योंकि लगातार मीडिया स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हर रात को या फिर दिन में भी आप इनकी कहीं ना कहीं डिबेट में भागीदारी देखते होंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए पक्ष में बातें रखते हैं। लेकिन वहां पर बातें रखते हैं, कांग्रेस के खिलाफ रखते हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ रखते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी कितनी हकीकत है? क्या यह सोनिया गांधी को रायबरेली से हरा देंगे अगर इनको उतारा जाता है तो? यही सवाल, यही कुछ कहीं ना कहीं कटघरे में पहले स्मृति ईरानी को भी रखा गया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया था। अब बात आ रही है कि सोनिया गांधी को रायबरेली से कौन हराएगा और कौन चुनौती देगा। सबसे पहला सवाल तो यही है। और सोनिया इस बार चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं? दरअसल हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी की रायबरेली से बहुत मजबूत दावेदारी, उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद रायबरेली के अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 1,60,000 वोटों से सोनिया गांधी की जीत हुई थी। दिनेश प्रताप सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हराया था। इस पर बसपा और सपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, इसलिए सीधी सीधी जंग यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच थी। लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो, इस बार बसपा अपना कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से सोनिया चुनाव लड़े ना लड़े, इस पर भी सवाल है, क्योंकि सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की बहुत ज्यादा चर्चा है कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सोनिया गांधी एक आखिरी नाम माना जा रहा है। अब सुधांशु त्रिवेदी का नाम इस वजह से हम जोड़ रहे हैं, भले ही इस समय वह राज्यसभा पद पर है, राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन अप्रैल के महीने में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका ही नहीं बल्कि 10 ऐसे राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश के जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। 9 उसमें से बीजेपी के हैं और एक है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जया बच्चन। तो उन सांसदों को भी लोकसभा चुनाव में उतारने की चर्चा हो रही है, और उसमें सुधांशु त्रिवेदी का नाम कानपुर और रायबरेली सीट को लेकर चर्चाओं में सामने आया कि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि या तो कानपुर या तो रायबरेली सीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है बीजेपी के नजरिए से, इस पर अपनी जीत बनाना, पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी को आगे किया जा सकता है। रायबरेली से सोनिया गांधी की हार एक ही कारण की वजह से नजर आ रही थी कि सोनिया गांधी यहां से एक्टिव नहीं है। जब से चुनाव जीती तब से वहां पर बहुत कम उनकी मौजूदगी देखने को मिली, उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से। तो सवाल यह है कि सोनिया गांधी को हराने के लिए बीजेपी अपने किस सबसे बड़े चेहरे को उतारेगी या तो किस सबसे कमजोर चेहरे को उतारेगी, क्योंकि इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर 80 की 80 सीटें जीतनी है तो रायबरेली पर भी उनको अपनी नजर बनानी होगी, जिस पर एकमात्र सीट कांग्रेस की थी जो 2019 में उत्तर प्रदेश में जीते थे। क्या आपको लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी सोनिया गांधी को चुनौती दे भी पाएंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।